गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को, आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं। 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हों। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी, 1 वर्ष का 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। जो अपना धन इकट्ठा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, दान धर्म कर लोगे, वो आपका होगा। बाकी ये रेस्टोरेंट है, आपने सब कुछ बना बनू का यहीं छोड़ जाना, आप साथ नहीं ले जा सकते। तो क्या ले जाना है हमने? जैसे हम विदेश गए हैं, स्वदेश आना है, तो हम विदेश की करेंसी यहाँ ले भी आएंगे तो वो काम नहीं करेगी, उसको हमने चेंज कराना पड़ेगा। उस करेंसी को हमने अपने स्वदेश वाली करेंसी में चेंज कराना पड़ेगा, तब वो हमारा काम आओगी ना। तो कागज है, एक नए पैसे का भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं। ये पृथ्वी एक विदेश है, काल का लोक ये विदेश है, पृथ्वी उसका एक शहर समझो, 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा राज्य साम्राज्य है। हम सतलोक से यहाँ आ गए हैं, वापस जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमने करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होएगी? जैसे आप दान करोगे, वो दान फिर पैसा जो है वो दान में बदल जाएगा, और दान से फिर धर्म बनेगा, और धर्म बनकर आपकी किस्मत में लिखा जाएगा। उतना ही अकाउंट आपको उस विदेश में, अपने स्वदेश में मिलेगा। ये आपकी करेंसी चेंज करानी है। तो इसको जितना आप करा पाओगे वो आपका, और जो करेंसी चेंज नहीं करा पाए वो इस काल की यहीं छोड़ के आनी पड़ेगी आपको। इसके लिए क्या बताते हैं? लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, और जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। राजा लोग, सेठ लोग, साहूकार होते थे। जितना व्यक्ति धनी हो जाएगा
उतना ही वो कृत घनी बन जाता है। ये माया का गुण है। राजा लोग क्या करते थे, सारे शरीर पर, जैसे आजकल तो एसी चल पड़े, कूलर कालर हो गए, राजा लोग क्या करते थे, चंदन को घिसवाते, नौकर चंदन घिसा करते थे और गर्मियों के दिन में सारे शरीर पर चंदन लगा लिया करते थे और शीतलता प्राप्त करते थे उससे। चंदन की लकड़ी का बुरादा, चंदन जो है बहुत शीतल होता, ठंडा तासीर होती है। इसी प्रकार सेठ और साहूकार, तो परमात्मा कहते हैं जातन चंदन लेपते, जिसके शरीर पर चंदन लेपन होता था और भक्ति करी नहीं, बकवाद करके जीवन नाश कर गए, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को पूर्व जन्म की बैटरी से राजा बन गए। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं ये राजा राज्य भोगता है, धनी अपना धन का सुख लेता है। और यदि भविष्य की भक्ति ठीक ना बनी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं हुई, चार्जर नहीं लगा, तो पूर्व जन्म की बैटरी जिस दिन डिस्चार्ज होएगी, यानी पूर्व जन्म के पुण्य आपके जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन अचानक कैर टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे राजा लोगों का इतिहास देख लो आप, पिछला पुराना इतिहास हम पढ़ा करते थे। कोई राजा 5 वर्ष राज्य किया, किसी ने 10 वर्ष किया, किसी ने 12 वर्ष किया। और जब कर्म बिगड़ते इंसान के, कोई ना कोई काल प्रेरणा से दूसरा राजा आके उस पर आक्रमण कर देता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, मारा जाता है, लुट जाता है, बच जाता, जंगलों में धक्के खाता है, तो अब बैटरी उसकी समाप्त होगी और मृत्यु के उपरांत राजा गधे की योनि में जाता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।